भैया ड्रैगन बॉस आपसे मीटअप करना चाहता है। क्या मैं उन्हें इस गैंग बेस पर बुला लूं? क्या कहते हो आप? उन्हें भी तो पता चले ड्रैगन का बेटा ड्रैगन के बिना ही पूरी दुनिया को कब्जा करने की औकात रखता है। बुला लूं क्या ड्रैगन बॉस को? हाँ, छोटे तुम्हें पता है ना, मुझे उनसे सख्त नफरत है। मुझे किसी ड्रैगन के साथ नहीं मिलना। मैं उनके बिना ही लॉस सेंटोस पर कब्जा करूंगा, समझ गया तू? दोबारा से ड्रैगन बॉस का नाम मेरे सामने ले भी मत। पर भैया कब तक ये आग सीने में जलाते रहोगे? आप भी जानते हो ड्रैगन बॉस हमारे पिता हैं। गुस्सा मुझे भी है, खून खौलता है उनका नाम सुनकर। लेकिन क्या हम दोनों भाई उसी नफरत में डूबे रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें माफ कर दो, बस इतना समझो भैया, खून का रिश्ता मिटाया नहीं जाता। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? पर छोटे, तुम्हें याद है ना ड्रैगन ने हमारी मां के साथ क्या किया था? उस दिन जो आग मेरे अंदर जली थी वो आज तक बुझी नहीं। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बदला, अपनी मां के खून का हिसाब। और वो हिसाब मैं अपने हाथों से पूरा करूंगा। वो बात मुझे भी याद है, हर जख्म ताजा है, लेकिन अभी बदला नहीं, पहले ताकत। अभी हमें उनका इस्तेमाल करना होगा पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए। और जिस दिन ताज हमारे सिर होगा उस दिन बदला भी हम दोनों भाई साथ लेंगे, समझे आप? बॉस, छोटे मालिक सही कह रहे हैं। तो हमें एक तीर से दो निशाना लगाना चाहिए। एक पर लॉस सैंटोस, वाइस सिटी, लिबर्टी सिटी, दुबई, माइकल और दूसरी ड्रैगन बॉस खुद। आइडिया अच्छा है छोटे, अच्छा लगा मुझे। अब गेम बदलने का टाइम आ चुका है। इस बार जीतूंगा सिर्फ मैं। मुझे जाने दो, हम लोग हार मानते हैं। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है क्या? तो तैयार हो ना ड्रैगन बॉस से मिलने के लिए? मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। ध्यान रहे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज की मुलाकात में मुस्कान कम और मतलब ज्यादा होगा, समझ गए ना भैया? सुनो, यहाँ जितनी भी गैंग वालों की लाशें पड़ी हैं उन्हें 2 मिनट के अंदर गायब कर दो। पूरा एरिया चमकना चाहिए जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। कोई निशान, कोई सबूत नहीं बचे। काम साफ, तेज और बिना आवाज के होना चाहिए, समझ गए? जहां एक तरफ ड्रैगन का बेटा लॉस सैंटोस पर कब्जा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ माइकल ने कायो पेरिको पर कब्जा कर लिया। और एल रूबियो माइकल से बचकर सीधे ड्रैगन बॉस के पास पहुंचा, ठीक उसी वक्त जब ड्रैगन कायो पेरिको पर जाने की तैयारी कर रहे थे। ड्रैगन, सब कुछ खत्म हो गया यार। मेरे हाथ से कायो पेरिको निकल गया। अब कायो पेरिको का किंग माइकल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो माइकल कायो पेरिको पर कब्जा कर लेगा। सब हाथ से निकल गया यार। कायो पेरिको, सब खत्म हो गया। मैं उस माइकल को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जिंदा दफना दूंगा। मुझे बस और एक मौका चाहिए, बस एक। तू क्या बोल रहा था?
कि कयो पेरिको को कब्जा करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। यही बोल रहा था ना तू? अब तेरे ऊपर हंसी आ रही है एल रूबियो। क्या हालत हो गई है तेरी। मैंने कहा था कि मैं अपनी सारी सिक्योरिटी कयो पेरिको पर लगा देता हूं, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी मनमानी करनी थी। तू खुद को किंग समझ रहा था ना। अब क्या हुआ? तू मेरे दोस्त बनने के लायक ही नहीं रहा, और जो मेरे काम नहीं आता उसे जीने का कोई हक नहीं है। मर जा अब, तेरी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। गाइस, अब कयो पेरिको खत्म हो चुका है। चलो, अब मेरी मीटिंग है। जब डैगन एल रूबियो को मार दिया और अपनी बीटा के साथ मीटिंग करने जा रहा था, तभी माइकल, जो एल रूबियो को फॉलो कर रहा था, उसी जगह तक उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। माइकल सर, आप यहाँ। आपने कयो पेरिको पर कब्जा कर लिया है ना? डैगन ने एल रूबियो को मार दिया। कैप्टन, एल रूबियो सच में मर गया है या फिर जिंदा है? अच्छे से चेक करके बता मुझे। सर, सिचुएशन बहुत खराब है एल रूबियो की, लेकिन अभी तो उसकी सांस चल रही है, और अगर हम अभी एल रूबियो को ले जाएं तो बचा सकते हैं। तो कैप्टन, जल्दी से एल रूबियो को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाओ, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन डैगन ने एल रूबियो को खत्म करने का ऑर्डर दिया है। जल्दी से एल रूबियो को जिंदा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप जाइए। माइकल ने एल रूबियो को बचाने का ऑर्डर देकर डैगन का पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज ही डैगन का बेटा अपना फेस रिवील करने वाला है। अब आगे क्या होने वाला है? ए क्या, तुम दोनों भाई होने ए क्या बड़ी सी मास्क लगा के रखा है। आज भी तुम दोनों के अंदर तमीज है ही नहीं। ऐसे खुद को डैगन के बेटा बोलते हो? हा हा हा। मुझे आपको देखकर घिन आता है। आपको तो शायद याद भी नहीं है कि हम लोग कैसे दिखते हैं। हम दोनों खुद को डैगन के कभी भी नहीं बोलते हैं। ये गलतफहमी मत रखना, समझे आप? क्या अब सच में डैगन के बेटा फेस रिवील करने वाला है? उस मास्क के पीछे कौन हो सकता है? चौंक गए क्या?
मैं ही हूं सीजे, मैं ही हूं आपका लावारिस बेटा जिसने अपने दम से पूरे सैन एंड्रियास पर कब्जा किया है। शौक लगा क्या? मुझे देखते ही लोगों की फट के हाथ में आ जाती है, समझे आप? हाँ, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने माइकल के हाथों से मरने की एक्टिंग की और तुम्हें लॉस सैंटोस लेकर आया। तुम्हें क्या लगता है डैगन नादान है? हाँ, मुझे पता था तुम मेरा बदला लेने जरूर आओगे। आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपको पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? पापा, आप हमारे दुश्मनों की लिस्ट में आते हो। भैया यहाँ इसलिए आया था कि आपको खुद के हाथों से मार सकें, इसलिए। मुझे मारोगे? अपने बाप को? अच्छी मजाक है। हाँ, पर तुम दोनों से ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तुम दोनों डैगन का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। हाँ। वेट भाई, ये मैं क्या देखा यार? एक कैसे हो सकता है? मतलब कि भाई सीजे डगन की बेटा है। अब तक ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। बाकी गाइस देख सकते हो भाई, सीजे और डगन बॉस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। मैं सारे बात सुन तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी दूर से ना भाई कुछ भी सुना ही नहीं दे रहा है। और यहाँ पर हम दोनों भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर डगन बॉस की पीछा कर रहे थे। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो अपना घोस्ट सिक्योरिटी के लीडर भी है जो कि प्रॉपर्ली रेडी है। भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और गैस मैं ना भाई कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। मुझे ना थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाकर देखना चाहिए कि यहाँ पर हलचल क्या चल रहा है। बाकी यार भाई क्या देख लिया है मैंने यार। रियली गैस मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। और ऊपर से डगन बॉस ने एल रूबियो को भी मार दिया है। आई नो एल रूबियो बच जाए तो अच्छा होगा क्योंकि गैस बहुत बुरा किया डगन बॉस ने एल रूबियो के साथ। बट यार भाई एक है यार, ऊपर की तरफ ना कुछ साउंड आ रहा है यार। ऊपर की तरफ ना भाई किसी को मारने की साउंड है, तो मुझे चेक करना चाहिए। और भाई आप लोगों को पता होगा इस टाइम पर अपना हालत बहुत ख़राब है। बट एक है यार, एक क्या सीन है? भाई यार मैं एक कहाँ फंस गया भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत बुरा सीन हो चुका है। इन लोगों ने हमें पकड़ लिया है यार। हम लोग बहुत ही गंदे तरीके से फंस चुके हैं। मैं इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यार अपना भाई जो एजरल घोस्ट सिक्योरिटी के लीडर है उसको इन लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से पकड़ के रखा है। अब ऐसा होना जरूरी था क्या? सीजे और डैगन के पकड़ में आ चुका है माइकल। अब सीजे माइकल के साथ क्या करने वाला है? क्या माइकल का गेम यहीं पर ही खत्म हो जाता है या अभी भी ट्विस्ट बाकी है? अबे मरने के लिए यहाँ पर आ गया है क्या तू माइकल? जल्दी ही मरना है तुझे लगता है? हंसी आती है तेरे ऊपर। अब तो तुझे देखकर तरस आता है। इस वक्त तू प्रेसिडेंट भी नहीं है, तू बस एक नॉर्मल पब्लिक है माइकल। लेकिन तूने कायो पेरिको पर कब्जा कैसे किया यार? कोई नहीं, तुझे खत्म करते ही कायो पेरिको भी अपना हो जाएगा। अच्छा सीजे, तो तू ही है डगन का बेटा। अब तक मुझे यही शक था कि डगन के बेटा कौन है। तो माइकल तू चुपके अपनी बात सुन रहा था? ये तो अच्छी बात नहीं है दोस्त, पर अच्छा ही हुआ। अब गेम में मजा आएगा। देख सीजे, तू मुझे हल्के में मत ले। ए मत भूल के ये लॉस सैंटोस है और लॉस सैंटोस के हर एक कोना माइकल का है। और तुम्हें लगता है लॉस सैंटोस में तुम मुझे धमकी दोगे? मेरे सिक्योरिटी अभी बस यहाँ पर आ ही रहा है। देखता हूँ मैं भी तुम लोग क्या करते हो।
देन यार मैंने झूठ बोला भाई इनको। वैसे आप लोगों को पता होगा पिछले एपिसोड के अंदर ही हम लोग कायो पेरिको के अंदर अटैक किए थे, तो सारे मेरे जितने भी सिक्योरिटी ना सारे इस टाइम पर कायो पेरिको के अंदर है। मैंने उनको झूठ बोला कि मेरे सिक्योरिटी यहाँ पर आ रहा है। वैसे गैंग वाले यहाँ पर है और ट्रेवर भी लॉस सैंटोस के अंदर आ चुका है। तो यार मैं गंदा फंस गया। अब देखो मैं यहाँ पर फाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई अपना जो एजरल घोस्ट सिक्योरिटी के लीडर है इनके जंगल में है। मैं अगर कुछ भी करने की कोशिश किया तो भाई यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस टाइम पर अपने लॉस सैंटोस के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा है भी नहीं, और यहाँ पर आप लोग चारों तरफ देख सकते हो यार कितने सारे सिक्योरिटी हैं। और भाई सीजे और डगन बॉस आमने सामने बहुत गंदा बहस कर रहा है। वैसे ये दोनों बाप बेटा है, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। मुझे नहीं पता भाई इनके बीच रिश्ता क्या है, कैसे क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट यार मैंने भाई सीजे को अपना दोस्त समझा था और सीजे को मैंने बहुत कुछ अपना सीक्रेट बताया था और उसकी भाई इनाम मुझे मिल गया। अब सीजे मुझे बोल रहा है माइकल तू भी मरेगा और डगन बॉस को भी मारेगा, और उसके साथ ही भाई पूरे लॉस सैंटोस, सेंटिसोरस, लिबर्टी सिटी, सैन एंड्रियास, वाइस सिटी सभी के ऊपर सीजे कब्जा करेगा। मुझे नहीं पता भाई आप मुझे करना क्या चाहिए, बट मैं देख रहा हूँ यार यहाँ से भागने की भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। और गैस मैं यहाँ पर से भाग भी नहीं सकता यार क्योंकि अपना एजल को अबे इसने अरे क्या कर दिया भाई। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अबे भाई सीजे तू कर क्या रहा है। भैया उस माइकल की सिक्योरिटी यहाँ आने से पहले उसे आप अपने सीक्रेट बेस पर लेकर जाओ। बाकी मैं ड्रैगन को देख रहा हूँ। आज नहीं तो डील्स होगा, नहीं तो ड्रैगन का मौत। जल्दी जाओ आप माइकल को लेकर। देख मुझे माइकल की सिक्योरिटी से डर नहीं है, पर माइकल को यहाँ से लेकर जाना अच्छा ही सही होगा। ड्रैगन मैं तुझे बाद में देख लूंगा कमीना। अब माइकल के सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है? क्या सीजे माइकल को खत्म कर देगा या ट्रेवर माइकल को बचा लेगा? फाइनली यार मुझे होश आया। और एक है यार सीजे मुझे कहाँ लेके जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई जितनी भी मार्कोस कमांडो है वो यहाँ पर है, और एक बहुत खतरनाक सा प्रोटोकॉल लेके भाई सीजे मुझे कहीं पर तो लेके जा रहा है। और मेरा बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता हूँ यार। यार मैं वहाँ पर बात करते करते इस सीजन ने मेरे पीछे भाई स्टन गन मार दी और मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। और मुझे नहीं पता भाई उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बहुत खतरनाक प्रोटोकॉल लेके हम कहीं पर तो जा रहे हैं। सीजन मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है और मेरे भाई कान पिट्टी पर ना इन लोगों ने गन्स भी फीड करके रखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश किया तो मेरा तो मौत पक्की है। अबे यार ये चल क्या रहा है भाई, मैं यहाँ से भागूं कैसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। चारों तरफ भाई इतना हाई सिक्योरिटी, सीजे पास में बैठा हुआ है और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इन लोगों ने मेरा बैंड बजा दिया है। अब यार क्या करूँ कुछ समझ में मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये लोग कहीं पर तो मुझे लेके जा रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक प्रोटोकॉल लेकर। भाई अब क्या होगा यार।
अबे ट्रेवर, तूने अपना रास्ता क्यों रोका है बे? हट जा आगे से। गुंडा बन रहा है क्या लॉस सैंटोस की? क्या बे, सीजे तो तू ही है, ओ नालायक डैगन का बेटा। मैंने सुना तुम लोगों के पास माइकल है, तो माइकल को मुझे दे दे और निकल जा यहां से। और अगर बात समझ में नहीं आई तो प्रैक्टिकल करके दिखा दूं क्या सीजे? देख ट्रेवर, बेमतलब का पंगा मत ले मेरे से, नहीं तो मिट जाएगा बेमतलब का। क्योंकि मैं कौन हूं तुझे अच्छे से पता है ना ट्रेवर। मेरे साथ जो भी पंगा लेता है वो इस दुनिया से खत्म हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहां से ट्रेवर, नहीं तो माइकल को खत्म करने से पहले ही तुझे खत्म करूंगा मैं। सीजे, शायद तो मुझे अच्छे से नहीं जानता है मैं कौन हूं। मैं वो तूफान हूं जो अकेला ही पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता हूं। इसलिए अगर तुझे भी अपनी जान प्यारी है तो तू यहां से भाग जा, समझा सीजे? देख ट्रेवर, बकवास मत कर, आगे से हट जा। लास्ट वार्निंग है, मैं माइकल को तुझे देने नहीं वाला हूं। तुझे ऐसा लगता है तू माइकल को कहीं ले जा सकता है? शायद तू भी माइकल को अब तक नहीं पहचान पाया। शायद अगर मैं नहीं आता तो माइकल अभी तक तुम्हारे हाथ से निकल जाता, समझा? वो माइकल ही लॉस सैंटोस का किंग है, समझा तू? अबे मारो रे इनको। यार गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, आगे की तरफ चल क्या रहा है। मैं बाहर की तरफ जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई एक नाम मार्कोस कमांडो के बंदा मेरे साथ ही बैठा हुआ है और आगे पीछे चारों तरफ भाई मार्कोस कमांडो है। सीजे तो उतर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आगे की तरफ क्या चल रहा है। बट भाई मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठ के रह सकता हूँ। मुझे ना इस बंदे को यहाँ पर ख़त्म करके मुझे भागने की इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे भागना पड़ेगा अब। एंड यार भाई मैंने ट्रेवर को ना यहाँ पर अपना लोकेशन वगैरह भी भेज दिया था, तो शायद ट्रेवर ही तो नहीं आ गया ना भाई, कुछ दिखाई तो बिल्कुल भी दे नहीं रहा है। और ये जो बंदा है इसको भाई टॉम यहाँ पर मतलब सीजे यहाँ पर बैठने के लिए बोला है, माइकल को देखने के लिए। पीछे की तरफ भी भाई कुछ बंदे हैं। तो यार मेरे पास ना गन्स है, मैं सोच रहा हूँ इसको ना भाई यहाँ पर ही निपटा देता हूँ। वैसे भाई साइलेंसर वाला मुझे गन्स निकालना होगा जिसके अंदर साइलेंसर हो, और मैं इसको इधर ही ख़त्म भाई। अरे भाई बहुत गंदा सीन हो चुका है, यहाँ पर बहुत ही गंदा फाइट चल रहा है। यार मुझे कुछ समझ में तो नहीं है, बट भाई यहाँ पर बहुत गंदा फाइट चल रहा है। और मैंने देखा भाई मेरे गैंग वाले ना यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई जितनी भी मतलब सीजे की सिक्योरिटी है उनको मारा है। और ये रहा भाई सीजे, बहुत खतरनाक बंदा है। यार गाइस सीजे के ऊपर गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, और पीछे से ये लोग आ रहे हैं ना बहुत खतरनाक तरीके से भाई मार रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, इतने सारे बंदे हैं ना भाई उनके पास भी। वैसे भाई अपने गैंग वाले बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इन लोगों ने पूरे एरिया के अंदर जितनी भी भाई सीजे की सिक्योरिटी था सारे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि यार अपने गैंग वाले है ही उतना ज़्यादा खतरनाक। यार कुछ भी बोलो ना क्यों भाई, मानना तो पड़ेगा अपना ये जो गैंग है ये पहली बार फाइट कर रहा है, और पहली बार ही इन लोगों ने भाई बहुत बढ़िया फाइट की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई एज सिक्योरिटी की बैंड बजा दी, और वहाँ पर भाई सीजे के सामने कूद गया। देखो भाई कैसे जा रहा है। वैसे भाई मेरा ही हिम्मत नहीं हो रहा है सीजे के पास जाने की, क्योंकि गाइस मेरे पास इस टाइम पर भेस नहीं है। अगर भाई मैंने ऐसा कोई गलती किया तो बहुत ज़्यादा लेने के देने पड़ जाएगा। बाकी यार अपने गैंग वाले बहुत ही खतरनाक तरीके से सीजे को मार रहा है, और भाई बहुत सारे बंदे हैं यार। सीजे की सिक्योरिटी आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने लाशों की ढेर लगा के रखा है। और उस साइड पर भाई लिबर्टी माफिया की बेटा भी बढ़िया तरीके से फाइट कर रहा है। मुझे लगा नहीं था भाई वो फाइट भी कर सकता है। एंड भाई मैं क्या बताऊँ यार, ऐसा सीन मतलब क्या बोलूँ यार, अपना गैंग वाले ओपी अंदर चैट होना चाहिए, बिकॉज भाई ये लोग इतना खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा है कि मुझे फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर पुलिस आ रहा है, बिकॉज भाई इस टाइम पर डगन बॉस अपना लॉस सैंटोस की प्रेसिडेंट है, तो भाई पुलिस आना तो यहाँ पर जाहिर है। बाकी यार कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, पुलिस का भी अभी मैं मरता यार, कहाँ गिर गया भाई, अपना एक गैंग के मेंबर को लगा। भाई तू ठीक तो है ना, सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सही है। बाकी मारो भाई, सीजे को छोड़ना मत भाई, उसको जिंदा पकड़ना है। और जिंदा पकड़ने के बाद सीजे के साथ मैं क्या करने वाला हूँ
आप लोग बस देखते जाओ। और यहाँ पर देखो यार, अपने जितने भी गैंग के बंदे हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा है। ओपी तो होना चाहिए यार अपने गैंग के बंदों के, क्योंकि ये लोग भाई पहली बार फाइट कर रहा है। हम लोग बस इनको खरीदा ही है और लॉस सैंटोस के अंदर इन लोगों ने जिस तरीके से आतंक फैला दिया है ना एक ही फाइट के अंदर, भाई क्या बताओ यार। आप लोग देख सकते हो किस खतरनाक तरीके से वो फाइट कर रहा है। और पीछे से भी भाई ट्रेवर मतलब सीजे के पीछे लगा हुआ है। और भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। अपना लिबर्टी माफी के बेटा, अबे सुन तू इधर को क्या कर रहा है? तू जाना भाई, इसको कुछ हो जाएगा तो भाई बहुत गंदा हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएगा। यार कुछ भी बोलो ना क्यों भाई, लिबर्टी माफिया की बेटा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। मैं इसकी फ्यूचर देख सकता हूँ यार। एक टाइम पर पूरे लिबर्टी सिटी के अंदर भाई ज़रूर कब्जा करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक तरीके से मार रहा है। अबे यार भाई तेरे को अगर कुछ हो गया ना तो लिबर्टी माफिया मेरा बैंड बजा देगा, इसलिए चुपचाप कार के अंदर बैठा रहा और इस साइड पर मत आओ भाई। मुझे ना अपने सिक्योरिटी अपने गैंग वालों को बोलना होगा कि लिबर्टी माफिया की बेटे को भाई कवर दे, क्योंकि यार उसको अगर कुछ हो गया ना तो ख़त्म हो जाऊंगा। अबे ठीक तो है ना भाई, सुन मेरा बात सुन। वहाँ पर लिबर्टी माफिया की बेटा है, उसको कवर दे, क्योंकि यार अगर उसको कुछ हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा लेने की देने पड़ जाएगा, इसलिए भाई उसको कवर दे। यहाँ पर है लिबर्टी माफी के बेटा। अबे तू सुन तू मेरे बात सुन, कार के अंदर बैठ जा यार, कुछ हो जाएगा तेरे को। यार फाइनली भाई मैंने लिबर्टी माफी के बेटे को समझा दिया कि उस साइड पर रहा भाई, कुछ भी हो सकता है तेरा। बट यार यहाँ पर ना भाई मिनी गन लेके आ चुका है यहाँ पर एजरेल फोर्स सिक्योरिटी। भाई पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट भाई ये लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से आ रहे हैं। और आ रहे पुलिस वालों को मारो यार, इनके मुँह क्या देख रहे हो भाई? तुझे बोला था ना सबको मार, यहाँ पर जो भी आएगा सबको मार भाई। मतलब पुलिस वाले के ऊपर एम करके बैठा हुआ है। बाकी गाइस इस साइड पर बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रहा है, क्योंकि असली फाइट इसी जंगल के पीछे हो रहा है। सारे ना भाई इसके पीछे छुपा हुआ है, यहाँ पर ही गेम हो रहा है। और पता नहीं यार सीजे का आ गया, मुझे सीजे को पकड़ना है और ट्रेवर का भी कोई अता पता नहीं है। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई एजरेल सिक्योरिटी को। यार कितनी खतरनाक फाइट हुआ है भाई, कितने सारे पुलिस कितने सारे एजरेल 2.0 सिक्योरिटी मरे हैं। अपने गैंग वाले बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई कैसे पुलिस वाले उतर रहा है। और यहाँ पर देखो यार कैसे मिनी गन चला रहा है भाई ये लोग। चारों तरफ आप लोग हालत देख सकते हो, क्या हालत हो चुका है भाई। मैं सच बता रहा हूँ यार, ऐसे अगर चलते रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे कैप्टन को फ़ोन करके बताना होगा कि यार पुलिस वालों को यहाँ पर आने के लिए मतलब बोल दे कि भाई पुलिस यहाँ पर ना आए, तो वही अच्छा होगा। क्योंकि गैस पुलिस बहुत ज़्यादा आ रहा है और गंदा फाइट भी यहाँ पर हो रहा है। ऐसा बहुत हुआ तुम लोगों का। अगर किसी ने एक पैर भी आगे किया तो मैं देसी कट्टे से इसका खेल खत्म कर दूंगा। माइकल, एक पैर भी आगे आया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। ट्रेवर, गन नीचे कर जल्दी, नहीं तो इसको खत्म कर दूंगा। बहुत हुआ तुम लोगों की मजाक, अब और नहीं। ए लड़का, मेरे पीछे आ, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जल्दी आ पीछे, कोई चालाकी नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश किया तो इसका खेल खत्म कर दूंगा। शेड यार बहुत बुरा हो गया यार, क्या हो गया है? अबे यार ये क्या हो गया ट्रेवर भाई? यार बहुत गलत हो चुका है। सीजे यहाँ पर अपना भाई लिबर्टी माफिया की बेटे को लेके भाग चुका है। अबे तुझे मैं बोला था ना यार, बिल्कुल भी तू मत लेके आ भाई उसको भी इस फाइट के बीच में लेके आया। और यहाँ पर भाई क्या बताओ यार ट्रेवर तूने क्या कर दी भाई। यार अच्छा किया कि भाई तूने गोली नहीं मारा, नहीं तो बहुत गलत सीन हो जाता यार। एंड गाइस यहाँ पर ट्रेवर मुझे बोल रहा है माइकल यार मेरा कोई गलती नहीं था भाई, लिबर्टी माफी के बेटा ही यहाँ पर अपना फाइट देखने के लिए आ रहा था। और अपने पास इतना खतरनाक गैंग वाली सिक्योरिटी था, क्रिमिनल सी था, इसलिए मैंने उसको लेके आया। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी यार मैं क्या बताऊँ ट्रेवर, तुझे मैं पहले ही बोला था यार उसको मत यहाँ पर लेके आ भाई। मैं उसको गेस्ट की तरह लेके आया था। बाकी यार अपने जितने भी सिक्योरिटी है उस साइड पर भाई जा रहे हैं, क्योंकि यार अभी भी पुलिस आ रहा है। इतनी खतरनाक तरीके से आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मुझे आ रहा है।
ट्रेवर यार क्या बताऊं तुझे मैं भाई, अगर लिबर्टी माफिया की बेटे को कुछ हो जाएगा ना तो भाई मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा यार। ट्रेवर जल्दी से कार के अंदर बैठ, हमें भाई फॉलो करना चाहिए और उसने हमें बोला था कि फॉलो मत करना। भाई अगर लिबर्टी माफी की बेटे को कुछ हो जाएगा ना, गलत सीन हो जाएगा। ट्रेवर तू जल्दी बैठना कार के अंदर, क्या कर रहा है तो मार दूंगा तुझे। भाई भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। ट्रेवर जल्दी बैठ कार के अंदर। अब यार भाई कैसे निकल गया। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो यार, हमने पूरे एरिया की क्या बैंड बजा के रख दिया है। चारों तरफ भाई लाशों के ढेर बिछा के रखे हैं। अपने सिक्योरिटी अभी भी भाई बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा है। और यार सबसे बुरी बात भाई, हम लोग ये फाइट तो जीत गए, बट यार लिबर्टी माफिया की बेटे को सीजे यहाँ पर किडनैप करके ले गया। आई नो हमें उसको जल्दी से रेस्क्यू करना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और मैं इस साइड पर क्यों जा रहा हूँ भाई, हमें उस साइड से चलना चाहिए। बाकी यार ये पुलिस वाले ना दिमाग की बैंड बजा रहा है, सभी को मार दूंगा आज। भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे, क्या बताऊँ मैं। इतने सारे हम लोगों ने लाश बिछा दी, अपने सिक्योरिटी में से सिर्फ 5-6 बंदे मरे हैं, उसके अलावा भाई सारे बंदा जिंदा है। और आप लोग देख सकते हो यार कितने सारे लाश हम लोगों ने बिछा दिया है। बट लास्ट में यार लिबर्टी माफिया की बेटे को किडनैप करके ले गया सीजे। ट्रेवर कुछ भी गलती मत करना, हमें किसी भी तरीके से सीजे को पकड़ना है और लिबर्टी माफिया की बेटे को भाई रेस्क्यू करना है। अबे यार ये पुलिस वाले भी ना भाई। ट्रेवर गुस्सा मत हो भाई, ट्रेवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है इन पुलिस की तो बैंड बजा दूंगा। बाकी यार पुलिस के साथ फाइट करने के वक्त अपने पास इस टाइम पर नहीं है, हमें कुछ भी करके भाई, अरे यार लिबर्टी माफिया की बेटे को रेस्क्यू करना होगा, हमें कुछ भी जल्दी करना होगा। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने रोड वगैरह को भी ब्लॉक करके रखा है। अबे मरो ना। अबे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, अब हम कैसे उसको रेस्क्यू करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। बट मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, मुझे किसी भी तरीके से लिबर्टी माफिया के बेटे को रेस्क्यू करना है सीजे के हाथ से। अगर सीजे उसको कुछ कर देगा ना तो लिबर्टी माफिया भाई मेरा जान ले लगा, मैं सच बता रहा हूँ। ट्रेवर गधे, इसको मैंने बोला था भाई वो अपना गेस्ट है, उसने मतलब क्या बताऊँ यार, अब क्या ही कर सकता हूँ भाई, हमें जल्दी से कुछ तो करना पड़ेगा। शेड गाइस बहुत बुरा सीन हो चुका है भाई। लिबर्टी माफिया की बेटे को लेकर सीजे पता नहीं कहाँ चला गया भाई, उसके कोई अता पता नहीं है। हम लोगों ने भाई चारों तरफ ढूंढ लिया है, बट भाई ट्रेवर और मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। बाकी गाइस अभी भाई मेरे पास लेस्टर की फ़ोन आया था और लेस्टर ने मुझे बोला माइकल कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास आ जा, मैं सारे डिटेल वगैरह ढूंढ के देता हूँ कि भाई लिबर्टी माफिया की बेटा इस टाइम पर कहाँ हो सकता है। उसके लोकेशन वगैरह ढूंढ देगा। और गाइस अपना भाई कायो पेरिको से एक एयरक्राफ्ट आ रहा है जिसके अंदर अपने सारे सिक्योरिटी वगैरह भी आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आगे तरफ लेस्टर ने हेलीकॉप्टर भी भेज दिया है। मैंने उसको बोला था कि इधर ही आ जाओ यार, अगर भाई लिबर्टी माफिया की बेटा अपना हाथ नहीं लगाना तो भाई मैं लिबर्टी माफिया को क्या बताऊँगा यार। मतलब भाई मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ट्रेवर गधे इसने क्या कर दिया। बाकी गाइस यहाँ पर हेलीकॉप्टर रेडी है और आगे तरफ भाई एक एयरक्राफ्ट आप लोग देख सकते हो भाई इधर की तरफ ही आ रहा है। हमें बस वहाँ पर जाना है एंड जाने के बाद भाई बाकी सब कुछ हमें लिस्टर ही बताएगा। बाकी सब कुछ भाई हमें लिस्टर ही बताने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आगे तरफ एक एयरक्राफ्ट है जो कि भाई कायो पेरिको से आ रहा है जिसके अंदर अपना सारे सिक्योरिटी वगैरह है। तो जल्दी से ट्रेवर बैठ जा और अपना भाई ये जो सिक्योरिटी है ना इसको मैं बोल देता हूँ कि ये जो भाई कार है उसको थोड़ा बहुत देख ले, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं भाई, मतलब डिटेल वगैरह लोकेशन वगैरह लेकर, क्योंकि गाइस किसी भी हालत में लिबर्टी माफिया की बेटे को मुझे भाई रेस्क्यू करना ही है। अगर सीजे उसको कुछ कर देगा ना तो भाई मेरा तो मौत पक्का है। बाकी आज जल्दी से चलते हैं वहाँ पर और जा कर ना भाई जल्दी से लिबर्टी माफिया की जो लोकेशन है उसको हम लोग ढूंढते हैं कि भाई कहाँ पर जा सकता है। यार क्या बताऊँ भाई, फाइट तो हम लोग जीत गए बट यार आज इतना बड़ा झटका लग रहा है ना मुझे, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। पहले तो भाई मुझे ये पता चला कि डगन बॉस की बेटा ही सीजे है, मुझे नहीं पता भाई कैसे मुमकिन है। सीजे जो कि भाई पूरे सैन एंड्रियास की किंग है, गैंगस्टर है, वो भाई डगन की बेटा कैसे हो सकता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। बाकी यार आगे तरह आप लोग देख सकते हो यार क्लब जो कि भाई कायो पेरिको से ही आ रहा है। कायो पेरिको के अंदर अपना बहुत सारे सिक्योरिटी था तो मैंने लेस्टर को बोल दिया भाई जितने भी सिक्योरिटी वगैरह है उनको लेके भाई सीधा आ जा लॉस सैंटोस के अंदर। इस टाइम पर लॉस सैंटोस का हालत बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि डगन बॉस पहले से तो प्रेसिडेंट है और भाई दूसरी से सीजे भी आ चुका है, टॉमी भी अपना पीछा भरा हुआ है। बाकी यार क्या करें, जल्दी से यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं
और यार भाई जल्दी से कुछ मतलब जल्दी से हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर अपना लिबर्टी माफिया की बेटे की लोकेशन। बाकी भाई जल्दी से लैंड करते हैं हम लोग। ऑल राइट यार, फाइनली भाई हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई बहुत सारे सिक्योरिटी, मतलब भाई इतना इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी था कायो पेरिको के अंदर फाइट करने के बाद। बस भाई इतना सा सिक्योरिटी हमारा बचा है, इसलिए भाई थोड़ा बहुत ना यहाँ पर गिनती वगैरह हो रहा है कि कितने बंदा जिंदा है कितने बंदा मर गया है। और आप लोगों को पता होगा यार पिछले एपिसोड के अंदर शायद इस प्लेस के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी था, क्योंकि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कायो पेरिको के अंदर अटैक किए थे। बट यार इस बार थोड़ा बहुत तो कम चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मतलब भाई इससे भी ज़्यादा अपने पास सिक्योरिटी था, बट कायो पेरिको फाइट के अंदर ना अपना बहुत सारे सिक्योरिटी भी मरा है। बाकी यार गिनती वगैरह हो रहा है, गिनती होने दो, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितने सारे सिक्योरिटी है और कितने सारे सिक्योरिटी मरा है। और कायो पेरिको के अंदर भी भाई बहुत सारे सिक्योरिटी हम लोगों ने लगा के रखा है, क्योंकि यार इस टाइम पर हम भाई पूरे कायो पेरिको के अंदर कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो भाई गिनती वगैरह चल रहा है अपने एसडल घोस्ट सिक्योरिटी की। और यहाँ पर बहुत सारे भाई हेलीकॉप्टर वगैरह था जो कि प्रॉपरली भाई डिस्ट्रॉय हो गया है। और हमें अब भाई नीचे जाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि गैस लेस्टर नीचे की तरफ ही है और मुझे लेस्टर ही सब कुछ बताएगा। फाइनली यार हम लोग भाई बेसमेंट के अंदर आ चुके हैं और लेस्टर को मुझे ढूंढना है। और शायद भाई उसने जो अपना लिबर्टी माफिया की बेटा है उसकी लोकेशन वगैरह ढूंढ लिया होगा। और यहाँ पर जितनी भी टैंक वगैरह ख़राब हो गया है ना, उसको भाई बेनी रिपेयर वगैरह कर रहा है, जितने भी यार प्लेन वगैरह है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई अपना हैकर गर्ल यानी भाई अपना हैकर गर्ल जेनी और लेस्टर यहाँ पर भाई ढूंढ रहा है यहाँ पर अपना लिबर्टी माफिया के बेटे को। तो लेस्टर भाई बात कर मेरे साथ यार, क्या मिला क्या भाई लिबर्टी माफिया के बेटा? अगर भाई वो अपने को नहीं मिलेगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। वैसे भाई लेस्टर यहाँ पर ढूंढ रहा है, लेस्टर मुझे बोल रहे 5 मिनट दे, मैं ढूंढ के बताता हूँ। और इस साइड पर आप लोग देख सकते हो भाई वेनी भी जितनी भी अपना भाई हेलीकॉप्टर वगैरह ब्लास्ट हो गया था उनको थोड़ा बहुत भाई यहाँ पर रिपेयर वगैरह कर रहे हैं। बाकी यार फिर से हम लोग ना लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाले हैं, तो भाई जितनी भी टैंक वगैरह है इनको सही होना ज़रूरी है। बाकी ट्रेवर भाई जल्दी हमें करना होगा यार, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इतनी खतरनाक हैकर टीम है, लेस्टर और जेनी भाई दोनों में बहुत ही खतरनाक हैकर हैं, दोनों को पता है भाई सभी चीज़ों के बारे में। तो जल्दी से ना भाई मैं इन दोनों के साथ बात करता हूँ और अपना जो लिबर्टी माफिया की बेटा है उसकी लोकेशन वगैरह हम लोग लेते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली भाई लेस्टर के साथ बात हो चुका है और लेस्टर मुझे भाई सारे लोकेशन वगैरह दे रहा है यहाँ पर फ़ोन के अंदर। और जेनी यहाँ पर बोल रहा है माइकल जिस प्लेस के अंदर भाई अपना लिबर्टी माफिया का बेटा है ना वहाँ पर पार्टी चल रहा है और उस पार्टी के अंदर कपल के बिना आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए जेनी मुझे बोल रहा है आप मेरे को ले जा सकते हो, मतलब कि भाई जेनी मेरे साथ जाना चाहता है। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं लेके चला जाऊँगा। तो भाई ट्रेवर को फिर से रख के जाना पड़ेगा या फिर ट्रेवर को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या सीन है। हमें आज किसी भी हालत में भाई जो अपना लिबर्टी माफिया की बेटा है उसको वापस लेके आना है सीजे के हाथ से। और भाई मैंने इसको सब कुछ बता दिया है कि सीजे डगन का ही बेटा है और डगन सीजे मिलकर पूरे लॉस सैंटोस ही नहीं, सैन एंड्रियास, लिबर्टी सिटी, वाइस सिटी भाई जितने भी दुबई वगैरह है सब के अंदर भाई मतलब कब्जा करने वाला है। इसलिए वो लोग इससे पहले कब्जा करें उससे पहले हमें पूरे लॉस सैंटोस के अंदर कब्जा करना होगा। बाकी लेस्टर सही है भाई, आ गया शायद। हाँ भाई मेरे फ़ोन के अंदर सारे डाटा वगैरह आ चुका है भाई, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है जेनी जल्दी से आ जा, यहाँ से हमें निकलना होगा। और यहाँ पर ही भाई एक प्लेन है, तो भाई लेस्टर ने मुझे बोला इसी प्लेन को ले ले। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी अपना कुछ बंदे प्लेन वगैरह चेक कर रहा है। बाकी आजा ट्रेवर आजा।
यार जेनी भी आ रहा है, जेनी भी अपने साथ जाएगा। तो जेनी को मैंने बोल दे के जल्दी से बैठ जाए, पर ट्रिपल सीट है, पीछे की तरफ बैठ जा, जल्दी आ। देन यार गलती हो गया था भाई, इस प्लेन के अंदर 2 ही सीट है और मैं और जेनी यहाँ पर बैठ चुके हैं। और अपने को भाई क्या बताओ यार, ट्रेवर मुझे बोल रहा है दोस्त ना रहा, दोस्त वफादार बन चुका है भाई। ट्रेवर मुझे यही बोल रहा है क्योंकि मैंने उसको उतार के भाई जेनी को बैठने के लिए बोला है। बाकी मैंने उसको बोला है कि भाई तू हेलीकॉप्टर के अंदर आ जा, हम लोग भाई तेरे लिए वेट कर रहा है। अबे हट ना भाई, इसको देख रहे हो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मुझे बोल रहा है भाई दोस्त ना रहा। अरे हट 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 भाई हट जा। एंड यार देखो भाई, मैं ट्रेवर के बिना यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई माइकल तो यहाँ पर ट्रेवर के साथ गेम ही खेल दिया। नहीं यार, यहाँ पर जो जेनी है ना, इसको भाई बिल्कुल भी हेलीकॉप्टर ड्राइव करना नहीं आता है। बाकी भाई ट्रेवर को आता है हेलीकॉप्टर ड्राइव करना, तो मैंने इसलिए बोला कि तू हेलीकॉप्टर के अंदर आ जा, हम दोनों प्लेन के अंदर चलते हैं। और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो भाई ट्रेवर भी आ रहा है और हमें भाई जल्दी करना होगा, क्योंकि यार भाई अगर लिबर्टी माफिया की बेटे को अगर कुछ भी हो जाता है ना, तो सच बता रहा हूँ भाई लिबर्टी माफिया के साथ अपना जितने भी डील है सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिबर्टी माफिया जब भी भाई मैं लिबर्टी सिटी जाऊँगा ना, लिबर्टी माफिया मेरा गेम बजा देगा। इसलिए यार भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका भी मतलब लिबर्टी माफिया की बेटा के हाल भी भाई यहाँ पर अपना जिमी जैसे हो। वैसे भाई जिमी का बहुत ज़्यादा याद आता है, इसलिए भाई मैं फैमिली के पास भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि यार जिमी नहीं है, इसलिए भाई मैं फैमिली वालों से भी बात नहीं कर पाता हूँ, इतना ज़्यादा मुझे शर्म आती है। बाकी यार फाइनली हम लोग उस प्लेस के अंदर आ चुके हैं, मुझे धीरे से भाई ऑल राइट यार भाई ट्रेवर भी यहाँ पर आ चुका है। और ठीक है भाई, अपने कार को देखने के लिए वैसे भाई मैंने इसको बोल दिया जितनी भी हेलीकॉप्टर वगैरह है लेके सीधा बेस के अंदर चला जा, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। और क्या कर रहा है, जल्दी आगे की तरफ आके बैठना यार। जेनी जल्दी से आगे की तरफ बैठ, हमें रेडी भी होना पड़ेगा उस पार्टी के लिए जाने के लिए। और ऐसा ना हो जाए भाई उस पार्टी के अंदर जाते जाते सीजे और लिबर्टी माफिया वहाँ से निकल जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। वैसे भाई उस प्लेस की लोकेशन मुझे तो दिखा रहा है अभी भी, मतलब भाई लिबर्टी माफिया की बेटी की लोकेशन अभी भी उसी प्लेस के अंदर दिखा रहा है। तो हमें भाई बस किसी तरीके से वहाँ पर जा करना, हमें बस भाई किसी तरीके से लिबर्टी माफिया की बेटे को रेस्क्यू करना है। बाकी यार हमें रेडी भी होना पड़ेगा। देन चलते भाई उस पार्टी के लिए और जल्दी से जाकर ना भाई लिबर्टी माफिया की बेटे को रेस्क्यू करते हैं हम लोग। देन गाइस फाइनली हम लोग रेडी होकर उस प्लेस के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर भाई अपना लिबर्टी माफिया की बेटा है। और यहाँ पर देखो भाई हम लोग सारे रेडी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी चल रहा है और इसी पार्टी के अंदर भाई सीजे आके छुप चुका है। और आप लोग देख सकते हो भाई आगे की तरफ भी पार्किंग है, बट भाई मुझे यहाँ पर ही पार्क करना होगा अंदर की तरफ। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार बहुत ही खतरनाक पार्टी चल रहा है आज भाई। यहाँ पर वैलेंटाइन डे की स्पेशल पार्टी यहाँ पर चल रहा है। बाकी यार मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई अपना रेंज रोवर को मैं कहाँ पार्क कर दूँ। भाई मैंने इसलिए रेंज रोवर लेके आया क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि भाई कोई खतरनाक वाला बंदा आया है। बाकी यहाँ पर मैं जल्दी से ना अपने रेंज रोवर को पार्क कर देता हूँ। और आप लोग बताओ यार आप ना माइकल के लुक कैसे लग रहा है भाई, मतलब वैलेंटाइन पार्टी के लिए भाई मैंने ऐसा लुक करके आया है। और यहाँ पर देखो भाई मतलब क्या बताओ, ट्रेवर मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा था। ट्रेवर को भाई मैंने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड बना के रखा है, नहीं तो यार इसको अंदर घुसने नहीं देगा। यहाँ पर भाई जाने के लिए ना आपको वैलेंटाइन होना चाहिए, आपको भाई गर्लफ्रेंड होना चाहिए, इसलिए भाई अपने साथ जेनी भी आया है। और यहाँ पर आप लोग बताओ यार मतलब ट्रेवर की लुक कैसे लग रहा है भाई, बॉडीगार्ड वाला लग रहा है ना। मैंने इसकी भाई बियर्ड वगैरह शेव करवा के भाई इसको अच्छा सा देख सकते हो यार, अच्छा सा इसका लुक कर दिया है। बाकी यार ट्रेवर इतना नाराज क्यों हो रहा है भाई यार कुछ तो करो यार, ट्रेवर बहुत ज़्यादा नाराज है। इसलिए भाई कमेंट बॉक्स के अंदर बोल देना यार ट्रेवर को कैसा लग रहा है, नहीं तो देख सकते यार कितना ज़्यादा नाराज है। ठीक है जेनी आ जाओ मेरे पीछे पीछे। बाकी यार हम लोग भाई उस पार्टी के अंदर आ चुके हैं और शाम भी हो चुका है, बहुत जल्दी रात भी हो जाएगा। और भाई मैं ना इस पार्टी के अंदर नहीं हूँ, मैं तो आया हूँ यहाँ पर भाई सीजे को पकड़ने के लिए। बाकी यहाँ पर आते ही भाई आप लोग देख सकते हो सीजे की सिक्योरिटी गार्ड भाई मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं भाई कुछ भी नहीं बोला। बाकी यार अंदर की तरफ अपना एंट्री हो चुका है और भाई लेस्टर ने हमें सभी चीज़ें रेडी करके रखा है। क्या अंदर की तरफ जाते यहाँ पर हमें भाई अपना नेम सर्च किया जाएगा, मतलब भाई हमारा जो नाम है उसको ढूंढा जाएगा, उसके बाद ही अंदर की तरफ हमें जाने दिया जाएगा। और ठीक है भाई मैं इसके साथ बात करता हूँ जल्दी से। ऑल राइट गाइस मैंने इसको बता दिया है, मेरा नाम है माइकल डिसेंटा। तो भाई मेरा नाम तो लिस्ट में है, बट ये मुझे बोल रहे हैं आपके साथ गर्लफ्रेंड तो है ना। तो भाई मैंने बोला देख हो रहा भाई कितनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड है। तो ये मुझे बोल रहा है वेलकम सर, आपके लिए तो ये पार्टी है। बाकी यार भाई यहाँ पर हो चुका है अपना काम, बट भाई मुझे बोल रहा है वो जो बंदा है
मतलब ट्रेवर की बात कर रहा है। ट्रेवर को अंदर ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, उसको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। ये जो बंदा यही बोल रहा है, बट मैंने इसको बोला है भाई अपना बॉडीगार्ड है और उसके बिना कैसे अंदर जाऊंगा। भाई भाई ये अपना बॉडीगार्ड है, मैंने इसको बोला है ये अपना बॉडीगार्ड है, इसके बिना मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। और ये मान नहीं रहा है, ये मुझे बोल रहा है भाई आप ना इसको बाहर ही रख के जाओ, यहाँ पर ही ये गेट में रह जाएगा। और यहाँ पर जिसके पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है सबको बाहर की तरफ ही खड़ा करके रखा है। ये जो बंदा है मुझे ये बोल रहा है। अरे सर मान भी जाओ यार, कोई बात नहीं, ट्रेवर आजा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी भाई आगे की तरफ और एक चेकिंग हो रहा है, यहाँ पर भी चेकिंग हो रहा है। यहाँ पर जेनी मेरे पास आ जाओ भाई, ये लोग मतलब प्रूफ मांग रहा है, उसके बाद ही भाई हम लोग अंदर जा सकते हैं। और आप लोग बताओ यार जेनी कैसा लग रहा है। भाई जेनी का भी लुक बहुत प्रीटी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं यार कितना सुंदर लग रहा है। बाकी ठीक है यार, पहली बार भाई मैं ऐसे कुछ प्लेस के अंदर आया हूँ, मुझे तो भाई इन चीज़ों के ऊपर कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे बस लिबर्टी माफिया के बेटे को ढूंढना है, अगर उसका कुछ हो जाएगा ना तो माइकल भाई जिंदा दफन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो बंदा है हमें अंदर जाने की ऑर्डर दे दिया है, ये बोल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, अंदर जाओ। और भाई यहाँ पर मुझे ना बस यहाँ पर सीजे को ढूंढना है और अपना जो लिबर्टी माफिया की बेटा है उसको हमें रेस्क्यू करना है। बाकी ये शायद वीआईपी है, इस साइड पर शायद वीआईपी वाला कुछ सीन है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार भाई ये जो सिक्योरिटी है मुझे बोल रहा है सर इस साइड पर जाओ, यहाँ पर आपको अलाउ नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेवर भाई सुन मेरा बात सुन ध्यान से, तू ना ढूंढ यहाँ पर कहाँ पर लिबर्टी माफिया के बेटा है। और सीजे को भी अगर भाई तू पाए ना, सीजे को भाई 2 छक्का लगाना, क्योंकि यार उसने लिबर्टी माफिया के बेटे को मतलब पकड़ के भाई सारी गेम ख़त्म कर दिया है। बाकी गैस बाकी यार तुझे जो भी करना है जेनी तू कर सकते हैं, यहाँ पर डांस वगैरह जो भी करना है। मैं तो देख भाई एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर आया हूँ, मैं तो भाई कुछ मतलब पार्टी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और ऐसे क्यों चल रहा हूँ यार, जिससे लोगों को शक हो जाएगा। और यहाँ पर देखो भाई खाने पीने के लिए भी कितना सारे सामान भाई आप लोग देख सकते हो, वाइन वगैरह भी है, नींबू, भाई क्या चाहिए यार, बहुत मस्त पार्टी चल रहा है। और इतने सारे पब्लिक भी आए, पार्टी स्टार्ट भी हो चुका है क्योंकि शाम हो चुका है। और ट्रेवर ढूंढ भाई तुझे जहाँ पर भी सीजे और अपना लिबर्टी माफिया के बेटा मिले ना वहाँ पर ही तू भाई मुझे बुला लेना। बाकी यार मैंने देखा अभी चेक करके फ़ोन के अंदर वो जो लोकेशन है यहीं पर दिखा रहा है, आसपास ही दिखा रहा है। तो भाई मैंने जेनी को बोला तुझे डांस करना है तो जाके कर ले, बट जेनी मुझे बोल रहा है नहीं माइकल मैं भी यहाँ पर एक मिशन में आया हूँ, मुझे भी लिबर्टी माफिया की बेटे को रेस्क्यू करना है। बाकी भाई ट्रेवर के साथ बात हो चुका है, ट्रेवर मुझे बोल रहा है माइकल कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ढूंढ लूँगा, तू इस साइड पर ढूंढ ले, मैं उस साइड पर अंदर की तरफ जाके ढूंढता हूँ। देन यार रबट से ट्रेवर जा रहा है अंदर की तरफ, ये जो बिल्डिंग है ना इसके अंदर घुस के हमें ढूंढना पड़ेगा। बाकी यार मैं ना इस साइड पर उस साइड पर थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कि क्या हलचल है, यहाँ पर हमें सीजे के बारे में कोई अता पता मिलता है फिर नहीं। बाकी गैस मुझे इतना पता चला कि ये जो यहाँ पर भाई पार्टी हो रहा है ना इसके पीछे सीजे ही है, सीजे ने ये पूरे के पूरे पार्टी को मैनेज किया है। बाकी भाई क्या बताओ यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेनी क्या हुआ, कोई कुछ दिखा क्या तुझे? ऑल राइट यार 2 घंटे से यहाँ पर वेट करते करते भाई फाइनली यहाँ पर मुझे सीजे दिख चुका है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो भाई नीचे की तरफ सीजे बैठा हुआ है और अंदर की तरफ ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये जो भाई मतलब वेयर हाउस देख रहे हो ना इसके अंदर भाई अपना जो ट्रेवर है वो घुस चुका है। एंड ट्रेवर को भाई अपना लिबर्टी माफिया की बेटी की लोकेशन भी मिल चुका है। और रहा भाई सीजे, मुझे नहीं पता सीजे करने क्या वाला है, बट यार मैं थोड़ा बहुत ना संभल कर ही यहाँ पर रह रहा हूँ क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि सीजे की आंखों के सामने मैं आ जाऊँ। और ये जो भाई पार्टी यहाँ पर अनाउंस किया है ना आप लोग देख सकते हो यार, सीजे इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि भाई उसको एक गर्लफ्रेंड चाहिए और इसीलिए भाई बहुत सारे लड़कियों को भी इनवाइट किया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लड़की वगैरह आए हैं और इसीलिए भाई सीजे ने ये जो पार्टी है अनाउंस किया है। बाकी भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सीजे तो बहुत टाइम से है और ट्रेवर भी मुझे अंदर की तरफ भाई हर एक डिटेल बता रहा है कि यहाँ पर ही आसपास में कहीं पर लिबर्टी माफिया की बेटा है। तो भाई ट्रेवर उसको रेस्क्यू करके ले आए वही अच्छा होगा। और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो और आप भाई अपना जेनी जो कि डांस कर रहा है वो भी अकेले में मुझे बोल रहा था, बट भाई मैं इस टाइम पर मिशन में हूँ तो मैं बिल्कुल भी लोगों के आंखों के सामने नहीं आ सकता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। देन यार मुझे नहीं पता भाई ये सीजे ना बहुत टाइम से बैठे रहते वहाँ से उठकर भाई नीचे की तरफ जा रहा है। यार मुझे नहीं पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट भाई देख सकते हो अबे भाई एक ऐसे ना यार ये तो सीधा जेनी के पास ही चला गया।
यार ये क्या सीन है भाई, इस सीजन है सीधा आके जेनी को प्रपोज कर दी। और यहाँ पर देख सकते हो आगे की तरफ भाई जेनी ना मुझे ही शायद ढूंढ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यार आप लोग देख सकते हो शायद जेनी मुझे ही ढूंढ रहा है, क्योंकि यार सीजन ने उसको भाई प्रपोज कर दी। और भाई अब क्या करूँ, देखो भाई ट्रेवर की भी मेरे पास अभी फ़ोन आया था, ट्रेवर को यहाँ पर मिल चुका है भाई अपना लिबर्टी माफिया की बेटा। तो जेनी बस 5-6 मिनट तू उसको बर्दाश्त कर। भाई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट भाई आ रहा है वो जेनी के पास। मैं कैसे जाके भाई उसने प्रपोज कर दी उसकी, तो आज भाई मैं बैंड बजा दूंगा। बाकी यार इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना भाई, अगर मेरे पास ट्रेवर की मैसेज आ जाता है कि भाई यहाँ पर लिबर्टी माफिया के बेटे को उसने रेस्क्यू कर दिया है, उसके बाद इस दल्ले सीजे की तो मैं बैंड बजाता हूँ। बाकी यार भाई देखो यार जेनी मुझे ढूंढ रहा है और यार 2 मिनट बस भाई ऑकवर्ड फील कर रहा है। और आप देख सकते हो यार सीजे उसको भाई प्रपोज कर रहा है। भाई सीजे इतना खतरनाक बंदा है ना, अगर जेनी उसको मना कर देगा ना तो भाई मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा। यार क्या बताऊँ भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खाना वगैरह बहुत सारे हैं। आप लोग भाई इस पार्टी की सजावट देख सकते हो यार, कितनी मस्त तरीके से सजावट किया है। मतलब सीजे को पता था यहाँ पर एक ना एक ऐसा लड़की आएगा जो सीजे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी यार मुझे कुछ तो करना है। ऑलरेडी भाई मेरे पास फ़ोन आ रहा है। हाँ भाई ट्रेवर की फ़ोन है भाई, यार ट्रेवर की फ़ोन आया है, मुझे जल्दी से ट्रेवर के साथ बात करना होगा। भाई फ़ोन करके बात क्यों नहीं कर रहा है यार, कुछ समझ भी नहीं आता है मुझे ना। जल्दी से भाई ट्रेवर के साथ बात करना होगा। और अगर ट्रेवर ने यहाँ पर भाई रेस्क्यू कर लिया ना, हाँ भाई ट्रेवर ने फ़ोन उठाया, डन गाइस बहुत बढ़िया। ट्रेवर ने भाई यहाँ पर जो अपना लिबर्टी माफिया की बेटा है ना उसको रेस्क्यू कर लिया है। बस अब मुझे ना पीछे से जाके यहाँ से जेनी को लेकर भागना है। सीजे तेरी तो आज मैं बैंड बजाता हूँ। बस भाई मैं उसके अबे कहाँ फंस गया यार, भाई मैं उसके बस हाथ लगूँ एक बार। वेट यार सीजे की मैं हीरोगिरी निकल रहा हूँ, ले भाई सबको पीट दूंगा आज भाई, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चल जेनी जल्दी से यहाँ से निकल, नहीं तो बहुत गंदा सीन हो जाएगा। भाई मैं यहाँ पर गोली तो मारने वाला हूँ, बट लो भाई मुझे लग रहा है इनकी गोली बजाना होगा। जेनी जल्दी भाग भाई, ट्रेवर जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से भाई भागना होगा क्योंकि मैंने सीजे के ऊपर बहुत ही गंदी तरीके से गोली मारा है। जेनी बैठ जाओ भाई, सीजे आ रहा है यहाँ पर। गाइस बहुत ही बुरा सीन हो चुका है, अपने पीछे भाई सीजे की बहुत सारे सिक्योरिटी लग चुका है। मुझे पता नहीं भाई किस वजह से लगा है, बट आप लोग देख सकते हो पीछे की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से। भाई हमें बचना होगा चाहे कुछ भी हो जाए यार, इनके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगना है। और भाई मैंने अपने लिबर्टी माफिया के बेटे के साथ बात की, ये मुझे बोल रहे यार भाई मतलब सीजे तो इसको जानता भी नहीं है, सीजे बस वहाँ से भागने के लिए भाई इसका इस्तेमाल किया है। बाकी यार सीजे भाई इसको जानता ही नहीं है, इसलिए भाई सीजे इसको छोड़ दिया था उस मेंशन पर आके, इसलिए ट्रेवर ने उसको आसानी से बाहर की तरफ लेके आया। ये क्या बोल रहे हो, तो भाई ये लोग हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक लेवल से आ रहा है। चलो आ रहा है ना, आ रहा है भाई, चला भी जाएगा जल्दी से, सबको ख़त्म कर दूंगा। ले बेटी तेरी तो ले मर भाई, सबको ख़त्म कर दूंगा। ले गोली मारेगा तू मेरे को। भाई देख सकते हो यार बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने पीछे बढ़ चुका है और गोली भी मार रहा है। वैसे यहाँ पर लिबर्टी माफिया के बेटा है और जेनी है, तो मैं फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अबे भाई देख रहे हो कैसे आ रहा है। ये चमचे हैं ना भाई टॉमी के, ये लोग इतनी आसानी से मारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। ले इसको भाई मैंने भून के रख दी और देखो यार कैसे आ रहा है। भाई हमें जल्दी से भागना होगा क्योंकि जेनी और लिबर्टी माफिया का बेटा है। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग क्यों अपने पीछे आ रहे हैं। तब मतलब अगर भाई इनको पता ही नहीं है कि लिबर्टी माफिया की बेटा है वो, तो भाई लोग बेमतलब कि क्यों अपना पीछा कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी खतरनाक लेवल से भाई ये लोग अपना फॉलो कर रहे हैं। अबे यार मैंने 2-4 लोगों को टपका भी दिया भाई, पुलिस भी पता नहीं क्यों यार भाई, बातों बातों में पुलिस अपने पीछे क्यों पड़ रहा है आई डोंट नो। बट यहाँ पर देख सकते हो बातों बातों पे अपने पीछे बहुत ही खतरनाक तरीके से पुलिस पड़ चुका है। अबे ये गाड़ी भी भाई मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो गाड़ी है ना भाई आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। बाकी यार मुझे ना इनको मारना ही होगा, नहीं तो यार मैं अपना सीक्रेट बेस तक जा भी नहीं पाऊँगा। और मेरे पास लेस्टर की फ़ोन भी आ रहा है। मैं लेस्टर क्या बोलना चाहते हैं भाई कुछ समझा नहीं मैं, बट यहाँ पर मैंने इनकी गेम बजा दिया है। और एक गाड़ी है ना भाई, इसका भी मुझे गेम बजाना ही होगा। भाई इनको क्या लगा कि इतनी आसानी से ये लोग भाई मेरे को पकड़ लेगा। रुक जाओ भाई, मेरे पास स्टिकी बम है, तो मैं जल्दी से ना इन दोनों गाड़ी की यहाँ पर बैंड बजा देता हूँ। पुलिस भी अपने पीछे बहुत ही खतरनाक तरीके से आ रहा है। लो खत्म हो जाओ जल्दी से भाई, पुलिस की कार है ना तेरे पास भी। ले
भाई। अबे यार भाई थोड़ी देर के लिए हम लोग बच गए, बाकी भाई पुलिस अपने पीछे बहुत ही खतरनाक तरीके से बच चुका है, हमें जल्दी से निकलना होगा। अब यार पता नहीं एक चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मुझे, पुलिस बातों बातों में अपने पीछे कैसे पड़ रहा है यार। गाइस बातों बातों पे अपने पीछे भाई बहुत ही खतरनाक लेवल से पुलिस पड़ रहा है, मुझे जल्दी से भागना होगा। और जेनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहा है, मुझे बोल रहा है माइकल जल्दी से निकलो। अबे यार पुलिस वाले भाई दिमाग के पैदल है सारे, मुझे जल्दी से कैप्टन को फ़ोन करना होगा और कैप्टन को बताना होगा कि अपने पीछे भाई फिर से पुलिस पड़ चुका है और सुबह भी होने वाला है बहुत जल्दी। अबे यार क्या प्रॉब्लम है भाई, एक मुसीबत टल जाता है तो दूसरी मुसीबत अपने पीछे आ ही जाता है। भाई मैंने कैप्टन को फ़ोन किया था अपने पीछे से पुलिस हटाने के लिए, और उसी वक्त कैप्टन ने मुझे बोला कि बहुत गड़बड़ी हो चुका है, अपना जो पैसिफिक बैंक है इसके ऊपर डाका गिरा है, इसके ऊपर भाई बहुत सारे यहाँ पर गैंग वाले घुसकर पैसा डॉक्यूमेंट सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग भाई आ चुके हैं, मैं अपने कार को साइड कर देता हूँ क्योंकि गाइस मेरा ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर है भाई। अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो अगर भाई गैंग वाले या फिर डगन बॉस के हाथ लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मुझे लग रहा है भाई इसके पीछे ना डगन बॉस के ही हाथ है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो भाई इतना आसान नहीं है इस बैंक के अंदर भाई डाका डालना, इस बैंक के अंदर भाई रॉबरी करना इतना भी सिंपल नहीं है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ट्रेवर और जेनी भी अपने साथ है, और मैंने लिबर्टी माफी की बेटे को वहाँ पर भाई अपने मेंशन के अंदर छोड़ दिया है क्योंकि ऐसा अपने पीछे इतने खतरनाक तरीके से पुलिस पर गया था ना, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर देखो यार कितना ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये जो मैम है मुझे बोल रहा है सर बाहर चले जाओ, अंदर आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बट भाई मैं इनके बात बिल्कुल भी सुनने नहीं वाला हूँ। और यहाँ पर देखो यार भाई इस बैंक के अंदर इतनी आसानी से रॉबरी करना भाई इतना सिंपल नहीं है। बाकी यार भाई अपना जो कमिश्नर है, अपना जो कैप्टन है, उसने मुझे बोला भाई इस साइड पर और रहा भाई कमिश्नर, वो शायद कुछ समझा रहे हैं, एक बंदे को शायद इन लोगों ने पकड़ भी लिया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो भाई मीडिया वाले बहुत ही खतरनाक तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह कर रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे पुलिस यार अलग ही लेवल की है रिपोर्टिंग की तो भाई अलग ही, मतलब अगर लॉस सैंटोस के अंदर कुछ भी होता है ना तो ये जो मीडिया वाले हैं ना भाई भागते हुए आ जाते हैं और भाई जान के रिस्क लेकर ना सबको लाइव दिखाते हैं। तो मीडिया के लिए ओपी तो होना चाहिए भाई, बहुत ही लॉयल मीडिया है। बाकी यहाँ पर भाई जितने भी पुलिस है सारे रेडी हो चुका है भाई, इतने सारे पुलिस है अगर यहाँ पर है तो भाई मेरा पीछा बेमतलब के लोग क्यों कर रहा था, मतलब क्या बोलो भाई, मैं ही अब एक क्या बताऊँ भाई, मैं कैप्टन है इसलिए यार पीछे से पुलिस हट जाता है फ़ोन करने से, बट अगर भाई कैप्टन नहीं रहता यार तब तो भाई पुलिस मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं। मतलब इतने सारे पुलिस भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रॉबरी के अंदर लगा हुआ है, उसके बाद भी ना ये लोग मेरा पीछा करते हैं। ठीक है यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों ने एक बंदे को पकड़ लिया है और इसकी बहुत ही मस्त तरीके से जांच वगैरह कर रहा है और इससे पूछताछ कर रहा है कि अंदर की तरफ कितने सारे बंदे हो सकता है। एंड गाइस मैं ना जल्दी से भाई अपने कैप्टन के साथ बात कर लेता हूँ, आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट वगैरह है इससे ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस मेरा डॉक्यूमेंट अगर लॉस सैंटोस के किसी और पब्लिक के हाथ लग जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ऐसा चीज़ें छुपा के रखा है, ड्रग्स के डील, अपना लिबर्टी सिटी के माफिया के साथ जो डील हुआ था उसकी भी डील यहाँ पर ही है। तो भाई मैं जल्दी से कैप्टन के साथ बात करता हूँ। और एक यार भाई ये जो बंदा है इसी तरफ कैमरा घुमा के बैठा हुआ है, कैप्टन इधर आ, कैमरे के सामने मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि लाइव चल रहा है और एक बंदा मेरे साइड ही घुमा रहा है भाई, इसकी दो खींच के बैठा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। भाई कैप्टन इधर आ भाई, बात करना है मुझे भाई, ये जानना है कि मैनेजर सही है या फिर गलत। वैसे मैं अगर घुस जाऊँगा ना तो सारे गैंग वाले को मार दूंगा, बट अंदर भाई सिविलियन लोग भी हो सकता है। बाकी भाई पुलिस वाले अपने हिसाब से कर रहा है तो करने देते हैं, मैं क्या ही कहूँ। चारों तरफ आप लोग देख सकते हो घेर लिया है और मीडिया वाले भाई इतना हिम्मत लेकर अंदर की तरफ आकर भी यहाँ पर मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, और वो जो पुलिस मैम है उनको भाई पूछताछ कर रहा है कि अंदर क्या हलचल है, कितने सारे सिविलियन लोग हैं, आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्या सच में यहाँ पर रॉबरी जो लोग कर रहे हैं उनको छोड़ दोगे। ये जो भाई मीडिया वाले हैं यही क्वेश्चन वगैरह कर रहा है। बाकी भाई मैं कैप्टन को बुला लेता हूँ, और ये जो बंदा है ना चुपके से भाई मेरा ही फ़ोटो क्लिक कर रहा है, मेरे को ही वीडियो में ले रहा है, और मैं जब भी इसके साइड में देख रहा हूँ ना इस साइड उसी टाइम पर भाई कैमरा घुमा ले रहा है। बाकी भाई मैं इसको बुला लेता हूँ और जल्दी से ना बात वगैरह कर लेता हूँ। ऑल राइट यार, फाइनली भाई अपने कैप्टन के साथ बात हो चुका है और कैप्टन ने मुझे बैग भी दे दिया, क्योंकि भाई इस बैग को उन लोगों ने अच्छे से रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भाई लॉस सैंटोस की गैंगस्टर यानी माइकल की सारे डॉक्यूमेंट हैं, लिबर्टी सिटी के डील वगैरह हैं, और इसीलिए कैप्टन ने सब कुछ बढ़िया तरीके से निकाल लिया। कैप्टन ओपी अंदर चैट तो होना चाहिए यार, बहुत ही बढ़िया काम किया है।
ठीक है कैप्टन, तू यहाँ पर रह ले भाई, मेरा आज बहुत सारे काम है। आज हम लोग कायो पेरिको के अंदर जाने वाले हैं। कायो पेरिको का फुल टूर आप लोगों को मिलेगा। ऊपर से यार अपना 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी मर चुका है, जिनकी भाई लास्ट फ्यूनरल की इंतज़ाम यहाँ पर लेस्टर कर रहा है। वहाँ पर जाके हमें भाई सब कुछ करना होगा। पूरे कायो पेरिको के अंदर हाई डिफेंस सिस्टम लगाना होगा। बहुत कुछ भाई हम लोग करने वाले कायो पेरिको के अंदर। बाकी यार भाई देखो, मेरा तो डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया है, और पैसा जो है अगर वो रॉबरी हो जाते हैं तो मेरे खता से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, वो भाई बैंक के खत्ते से कटेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा सर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। पुलिस को अपने हिसाब से करने देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतने सारे पुलिस है, लॉस सैंटोस के जितने भी पुलिस है, आधा पुलिस यहाँ पर लग चुका है। तो भाई ये लोग कर लेगा भाई, अपने हिसाब से कुछ भी कर लेगा। बाकी हम लोग ऐसे चलते हैं। मेरा डॉक्यूमेंट मेरा हाथ लग चुका है, नहीं तो भाई मैं अंदर घुस जाता और सभी को बैंड बजा देता, चाहे अंदर सिविलियन रहे और कुछ भी रहे। बाकी यार बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, क्योंकि यार इनकी फैमिली मेम्बर्स अंदर की तरफ फंस चुका है, और मीडिया वालों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं लोग। बाकी भाई मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाला हूँ। शायद अभी यहाँ पर डगन बॉस आ जाएगा, क्योंकि डगन बॉस लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट है। और भाई मेरे पास लेस्टर की फ़ोन भी आ रहा है, क्योंकि गाइस हम लोग आप सीधे जाने वाले हैं कायो पेरिको के अंदर। कायो पेरिको की फुल ट्रिप मिलेगा, और ऊपर से भाई अपने जितनी भी सिक्योरिटी मरा है ना, उनके साथ भी उनका भी लास्ट अंतिम काम करना है। बाकी ये जो बंदा है ना, इसके साथ रेस क्यों ना कर लेता हूँ। आजा भाई, ये तो बुट्टी ले भाई। अरे यार ये तो इस साइड पे चला गया, बट भाई मेरा उस साइड पर काम नहीं है। एंड भाई हमें बहुत जल्दी ना बहुत कुछ करना है। बाकी गाइस आज के लिए इतना है। एंड अभी तक आपने अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बाकी भाई मैं 2 घंटे की बनाने की सोच रहा हूँ, बट यार इतने सारे सिनेमेटिक देने के बाद भाई पता नहीं कैसे मैं 2 घंटे की बनाऊँ। एंड ऊपर से भाई आप लोगों को मैं पहली बार टारगेट दे रहा हूँ 5K लाइक टारगेट। क्या आप लोग पूरा कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो भाई जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। इसलिए भाई 5K की लाइक टारगेट पूरे कर देना। और यार वीडियो को भाई अब तक अगर आप लोग देख रहे हो तो भाई सभी को दिल से शुक्रिया सपोर्ट दिखाने के लिए। देन गाइस आज के लिए इतना है, और अभी तक आपने अगर भाई लाइक वगैरह नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।